हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन चैनल। ये हमारी इंग्लिश वोकैब सीरीज का डे 1 है एंड दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर सो मैनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। आप इसे देखकर अपने वोकैब को मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंट्रेपिड, निडर। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? निडर, जो किसी से डरता नहीं हो। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाती है फियरलेस, जिसे किसी तरह का फियर ना हो। इंट्रेपिड, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इंट्रेपिड। ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस हिंदी मीनिंग हो जाती है अप्रिय, अप्रिय, जब कोई चीज़ प्रिय ना हो, अप्रिय हो, जिसे हम लव ना करते हों। ऑबनॉक्सियस होता है जिसे हम हेट करते हों। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाती है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, जो सुखदायी ना हो, जो अप्रिय हो। डिलीजेंट, डिलीजेंट इसकी मीनिंग हो जाती है परिश्रमी, परिश्रमी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? डिलीजेंट, दिल्ली वाले जेंट, जो दिल्ली के जेंटलमैन होते हैं, यानी कि जो दिल्ली के आदमी होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। और इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाती है हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्क करते हैं। डिलीजेंट। इंसेप्शन, इंसेप्शन इसकी मीनिंग हो जाती है आरंभ। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इंसेप्शन, इंसेप्शन, रिसेप्शन, रिसेप्शन की इंसेप्शन, यानी कि कोई भी रिसेप्शन है उसका जो आरंभ होता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका रिसेप्शन और इंसेप्शन इससे मैच हो रहा है। क्रोमेंस या बिगिनिंग, क्रोमेंस, क्रोमेंस में क्या होता है? आरंभ होना। बिगिनिंग सिंपल वर्ड है। मोमेंटस, मोमेंटस मीनिंग क्या हो जाती है? प्रभावशाली, प्रभावशाली, जो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाती है? ग्रेट सिग्निफिकेंस, ग्रेट सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रेट सिग्निफिकेंस, मोमेंटस। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसमें जो डिफिकल्ट वाला मोमेंट होता है, उसमें जो बैट्समैन या बॉलर अगर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के टीम को विन कराता है, तो उस टाइम पर जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटस परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उसकी परफॉर्मेंस होती है, मोमेंटस। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन, एडुलेशन, एडुलेशन इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? चांपलूसी करना। एडुलेशन इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाती है? फ्लैटर, फ्लैटर, जो एक दूसरे की तारीफ करते हैं लेकिन वो तारीफ निगेटिव होती है, वो असल में वो चांपलूसी करते हैं, फ्लैटर होता है। एडुलेशन। फैटल, फैटल घातक, जो हमारी बॉडी के लिए घातक होता है, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं उनको हम बोलते हैं फैटल। डेडली, डेडली जिससे हमारी डेड हो सकती है, जिससे हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, फैटल होती है, घातक। डोलफुल, डोलफुल इसकी मीनिंग हो जाती है मातम या उदासी। जब जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, यानी कि जब हम डोलफुल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैडनेस, डोलफुल, या फिर डोलोरस भी इसकी एक सिनोनिम्स होता है, डोलोरस, या फिर सैटरनाइन, ये भी एक डोलफुल का ही सिनोनिम्स होता है। उदासी या मातम, सॉरोफुल, समवन हु इज़ वेरी सैड, दैट इज कॉल्ड डोलफुल। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन इसकी मीनिंग हो जाती है चिंतन मनन करना। हम अकेले में जब होते हैं तो ज़्यादातर अपने कैरियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में हमेशा अपना चिंतन मनन करते रहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं। इसका इंग्लिश क्या हो जाती है? कंसिडरेशन, विचार करना। हम विचार करते रहते हैं, अपने माइंड में विचार करते रहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफैचुएशन, इनफैचुएशन इसकी मीनिंग हो जाती है आसक्ति, आसक्ति इसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, वो किसी एक ही चीज़ में लीन हो जाता है, वहाँ पर उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। जैसे किसी की पढ़ाई में आसक्ति होती है, किसी किसी को दौड़ने में, या किसी किसी को स्पोर्ट में वो ज़्यादा लीन होता है, ज़्यादा उसमें उसको मज़ा आता है, जिसमें उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। शॉर्ट लाइट पैसन फॉर समवन, किसी का पैसन हो उसको हम बोलते हैं आसक्ति, इनफैचुएशन। कंसाइनी, कंसाइनी इसकी मीनिंग हो जाती है माल पाने वाला। जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उनमें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करने वाला होता है, रेसिपिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, जो रेसिपिएंट्स होता है, जो उसका धारक होता है, कंसाइनी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइनी। ट्रैम्प, ट्रैम्प इसकी मीनिंग हो जाती है अमारा, अमारा, जो खाने पीने के लिए या फिर रुपए के लिए इधर उधर घूमता रहता हो, अमारा घूमता रहता है,
जैसे आपने सड़कों पे देखा होगा बहुत सारे बच्चे आवारा घूमते रहते हैं, वो अपने पेट को भरने के लिए घूमते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैम्प, वंडरर, वंडरर, ट्रैम्प। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर क्या हो जाता है? शान वैभव, शान वैभव, ग्रैंडियोर। और ग्लोरियसनेस, ग्लोरियसनेस, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ग्रैंडियोर, जो हमारे ग्रैंड फादर हैं या जो हमारे ग्रैंड मदर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, एंचेस्टर्स हैं, उनका क्या हो जाता है? वो शान, उनका जो उनका शान होती है ना, वो जो उनकी रेस्पेक्ट होती है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो उनको हम बोलते हैं ग्रैंडियोर। तो जिनके जिनकी शान और वैभव सोसाइटी में ज़्यादा हो, ग्लोरियसनेस हो, जो ग्लोरी की तरह चमकते हो, उनको हम बोलते हैं ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर। क्लोजल क्या होता है? क्लोजल, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाती है? एक्सट्रीमली लार्ज। क्लोजल, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, क्लोजल, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में हमें क्या मिल रहा है? क्लोज। इसका हम एंटोनिम्स ले लेते हैं, तो यानी कि जो क्लोज है यानी कि जो दूर है, डिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा है, जब डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो क्लोजल बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज। प्रचंड, इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रचंड। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, विरोधाभास, विरोधाभास क्या हो जाता है? कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे जैसे हम कभी भी कोई भी पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं अपने फ्रेंड्स क्या या किसी भी के साथ, तो हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन होने लगता है, विरोधाभास होने लगता है। कोई किसी तथ्य को मानता है, कोई किसी पॉइंट को ज़्यादा मानता है, तो वहाँ पर एक तरह से जो बहस छिड़ जाती है उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? DOX, यहाँ पर हम DOG मान लेते हैं, डॉग। जो कुत्ते होते हैं, जो डॉगी होते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हमेशा भौंकते रहते हैं, यानी कि जो विरोध करते रहते हैं, तो पैराडॉक्स। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीनिंग क्या हो जाती है? प्रसार, प्रसार। इंक्रीजिंग इन नंबर्स, रैपिड इंक्रीजिंग नंबर्स। जब मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, मान लीजिए आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया और उसमें आपके बहुत ही पहले डे पर बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपने जैसे जैसे मेहनत की और आपका जब डे 10 आया तो आपके नंबर अचानक बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसको हम जो उस सेंस में यूज़ करते हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, प्रसार हो रहा है, आपके नंबर का क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, आपके नंबर का रैपिड इंक्रीज हो रहा है। कोवेनेंट, कोवेनेंट क्या हो जाती है? इसकी मीनिंग प्रतिज्ञा पत्र, एन एग्रीमेंट। देखिए जब हम जैसे जब बिजनेस में हो या कोई मार्केटिंग का सिस्टम हो, तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेनेंट, मेमोरेंडम, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वहीं से है ये कोवेनेंट, प्रतिज्ञा पत्र, एन एग्रीमेंट, कोई भी जो एग्रीमेंट होता है, कोवेनेंट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? इसकी मीनिंग हो जाती है रद्द करना, अब रिपील करना, रद्द करना या रिपील करना, रिपील एन और एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट, हमने नेक्स्ट वर्ड में पहले ही पढ़ा था कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, अगर उन्हीं एग्रीमेंट को हम तोड़ देते हैं, यानी कि उनको हम रद्द कर देते हैं, या कोई मीटिंग उसको हम रद्द कर देते हैं, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट। गिरफ, गिरफ, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? कर्कश या कठोर, कर्कश या फिर कठोर। जब हमारी आवाज़, जो हमारी आवाज़ होती है वो ज़्यादा कर्कश हो, बहुत ज़्यादा ही वो मोटी आवाज़ हो, भारी आवाज़ हो, तो हम उसको बोलते हैं रफ़ एंड लो इन पिच ऑफ अ वॉइस। जब वॉइस क्या हो? रफ़ हो, उसकी पिच क्या हो? लो हो, तो वो आवाज़ होती है कर्कश, गिरफ। फिडेलिटी, फिडेलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा, जो सत्य के प्रति निष्ठा रखता है। जैसे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, तो उनकी क्या थे? सत्य के प्रति निष्ठित थे, तो फिडेलिटी, वहीं से ये वर्ड आया है। फैथफुलनेस ऑफ अ पर्सन, किसी की वफादारी, किसी भी व्यक्ति की वफादारी, इसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। इनफ्रैक्टुअस, इनफ्रैक्टुअस मीन क्या हो जाती है? निष्फल, निष्फल, इनफ्रैक्टुअस, निष्फल। फ्रूटलेस, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हम निष्फल हो जाते हैं, कभी कभी सफल हो जाते हैं और कभी कभी निष्फल हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इनफ्रैक्टुअस, यहाँ पे फ्रूट से बन रहा है, तो जब हमें फ्रूट मिल जाता है यानी कि जब हम सफल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन आया है यानी कि हमें सफलता नहीं मिली, निष्फल, फ्रूटलेस। गार्निश, गार्निश क्या हो जाता है? सजाना, सजाना। बेसिकली इसका यूज हम किस सेंस में करते हैं? जब हम डाइनिंग टेबल पर फूड को सजाते हैं, खाने को, जब हम डिनर के टाइम पे जब हम अपना पूरी थाली को सजाते हैं, उस टाइम पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं गार्निश। डेकोरेट फूड, फूड को सजाना, फूड। देखिए हर वर्ड होता है लेकिन उसकी जो सेंस होती है, जो
वो किस जगह पर यूज होने वाला है ये अलग अलग होता है। हमें इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश बोलते टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन अंधविश्वास। जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुराने बिलीफ्स होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा दे दिए हैं, वो हेरिटेज है जो हमारी विरासत में जो हमें मिल रहे हैं अंधविश्वास, उनको हम क्या बोलते हैं? प्री कॉन्सेप्शंस, जो सुपरस्टिशंस होते हैं। बहुत लोग अभी भी अंधविश्वास करते रहते हैं, जादू टोना ये सब अभी भी मानते रहते हैं। तो क्या होता है? सुपरस्टिशन होता है, प्री कॉन्सेप्शंस होता है। रैवेज। रैवेज क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, यानी कि जो विनाश करना। जो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, आप उसको उसका डिमोलिश कर दे रहे हैं, उसको आप समाप्त कर दे रहे हैं, तो उसको क्या होता है? रैवेज होता है। रैवेज कर देना, रैवेज कर दिया एकदम। ओ फुल। ओ फुल क्या हो जाता है? पीड़ित, यानी कि जो सैड हो, सारो हो, अनहैप्पी हो। ओ फुल कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सिंपल है, इसकी हम प्रोनाउंसिएशन से याद कर सकते हैं। ओ फुल, जब हमें चोट लगती है ना तो ओ बोलते हैं, ओ। तो ओ फुल यानी कि ओ से फुल, यानी कि उससे पूरा भरा हुआ, यानी कि क्या हुआ? सॉरो, जब हम दुखी होते हैं, ओ सॉरी ऐसे हम बोलते हैं। तो पीड़ित, तो क्या हो जाता है? ओ फुल, यानी कि सॉरो या अनहैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है रेथ। रेथ क्या हो जाता है? इसकी मीनिंग पुष्पांजलि। तो रेथ इसका हम कहाँ पर वर्ड यूज करते हैं? देखिए जैसे किसी की मान लो डेथ हो रही है, तो वहाँ पर जो पुष्प अर्पण करने जाते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं पुष्पांजलि, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। या फिर हाँ, ये सेंस और होता है कि जैसे जो फ्लावर्स की माला बनती है उसको हम बोलते हैं रेथ, माला, पुष्पांजलि। हिएटुअस। हिएटुअस क्रमी। हिएटुअस क्रमी क्या होता है? जैसे कोई भी एक सीक्वेंस चल रहा है, मान लो कि एक फ्रूट है, उसका हमने एक पूरा सीक्वेंस बिछा के रखा है, लेकिन उसमें से मान लो 4 फ्रूट अंदर के बाहर हो रहे हैं, तो जो सीक्वेंस है ना वो ब्रेक हो जाता है उसी पर, तो उस पर हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्रमी हो रही है, किसकी? फ्रूट की। तो हिएटुअस, इस वर्ड का हम यहाँ पर यूज करते हैं, हिएटुअस। रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? क्रोध। क्रोध यानी कि जो एंजर होता है। कैसे हम याद कर सकते हैं? देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए। रिसेंटमेंट, सेंट मीन क्या होता है? भेजना, और री माने होता है कि दोबारा भेजना। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, और वो मान लीजिए कि कुछ गलत गलत पैकेज आ गया, तो हम क्या करते हैं? उसको रीसेंड करते हैं। उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं? एंजर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो रिसेंटमेंट, यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबवेंशन। सबवेंशन इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? आर्थिक सहायता। जैसे आपने सुना होगा कि जब पहले हमें ड्रेस मिलती थी उसमें हमें सब्सिडरी मिलती थी, वहीं से ये वर्ड आया है सबवेंशन। जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ग्रांट ऑफ मनी मिलती है, यानी कि जो हमें कुछ मनी दे के जो हमारी सहायता की जाती है, उस प्लेस पे हम यूज करते हैं सबवेंशन, आर्थिक सहायता, अ ग्रांट ऑफ मनी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेलीनिएट। डेलीनिएट इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? रूपरेखा। देखिए मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा हो, कैसे? पहले इसको हम पूरा सेट करते हैं अपने माइंड में, इस वर्ड को, डेलीनिएट। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम चल रहा है आपका, और आपने तो एक बार पूरा सिलेबस किया है, लेकिन आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप क्या करते हैं? उसकी आप एक रूपरेखा, आप उसकी आउटलाइन अपने माइंड में सेट करते हैं। तो यानी कि जब किसी हम टॉपिक को हम उसको संक्षिप्त करके थोड़ा थोड़ा करके हम इसको जब पढ़ लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेलीनिएट। डिस्क्राइब समथिंग प्रिसाइजली, किसी भी चीज़ का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसकी मीनिंग हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मिनेश। मिनेश खतरा। खतरा जब डेंजर होता है तो उसको हम यहाँ पर, या थ्रेट्स होते हैं जो धमकियाँ हमें मिलती हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं मिनेस। बेसिकली यहाँ पे जो मिनेस है ना, जब किसी भी पॉलिटिशियन या फिर किसी भी पर्सन जो थोड़ा सा उसकी पावर ज़्यादा होती है और उसको धमकी मिलती है किसी के द्वारा, तब हम वहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं मिनेस यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मिनेस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑटल्ट। ऑटल्ट क्या होता है? रहस्यमय। रहस्यमय, मिस्टिकल, कोई भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो, जो मिस्टिकल हों। जैसे क्या है, अभी कुछ रामायण है या फिर कोई महाभारत, या देखिए इन सब की बुक अवेलेबल है, लेकिन अभी क्या है, इनके हम साक्ष्य के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ किताबें हैं, ज़रूर हैं, पढ़ सकते हैं उनको। तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या होती हैं? रहस्यमय होती हैं, मिस्टिकल होती हैं, ऑकल्ट होती हैं, सांसारिक होती हैं। हाँ बिलीव कर सकते हैं। 34 विंडिकेट। विंडिकेट साबित करना। साबित करना किस तरह का साबित करना होता है? मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने ब्लेम लगा दिया चोरी करने का, तो आप उसको किस तरह से उसको आप साबित करते हैं कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है।
तो उस टाइम पे जो हम वर्ड यूज करते हैं विंडिकेट, क्लियर ऑफ ब्लेम, उस ब्लेम को क्लियर करने के लिए जो हम कुछ अपने रीजंस देते हैं, जो कुछ अपने उदाहरण पेश करते हैं, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं विंडिकेट करना, साबित करने अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड है बिनीवोलेंट। बिनीवोलेंट क्या हो जाता है? परोपकार। जनरस, जो किसी भी नीडी पीपल है, मान लीजिए किसी को रुपए चाहिए या किसी को खाने पीने का सामान चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी को भाई जो जिसके पास अवेलेबल होता है, एक्स्ट्रा होता है, वो उनको दे देता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिनीवोलेंट, परोपकारी जो होता है, सिंपली जनरस। देखिए यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ये रूट वर्ड है BENE, एक रूट वर्ड है और इसका जो हम यूज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। यानी कि परोपकार क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। एक भाई कोई दान दे रहा हो तो वहाँ पर एक पॉजिटिवनेस निकल के बाहर आती है। तो बिनीवोलेंट, BENE, तो BENE कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। इसी का उल्टा क्या होता है? एंटोनिम्स क्या होता है? मेल, MALE, ये बुरा होता है, यानी कि जो दान ना करता हो, दूसरों का खुद ही छीन लेता हो, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मेल, वो रूट वर्ड होता है। पैनाशिया, पैनाशिया बहुत ज़्यादा प्रचलित वर्ड है। रामबाण, यानी कि जो सभी बीमारियों की दवा होती है, वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं पैनाशिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा उपचार जो सभी बीमारियों के लिए लाभदायक होता है। पैनाशिया, पैनाशिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? विवेकी होता है, यानी कि जो इंटेलिजेंट होता है, प्रूडेंट होता है। कैसे याद कर सकते हैं? प्रूडेंट, प्रोनाउंसिएशन से इसको हम याद करेंगे। प्रूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होता है? अपनी लाइफ में क्या होता है? विवेकी होता है, इंटेलिजेंट होता है, हो या ना हो, अपने आप को समझता जरूर है। प्रूडेंट, विवेकी, इंटेलिजेंट। एमिकेबल, एमिकेबल क्या हो जाता है? मैत्रीपूर्ण, या फिर स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस। इसकी मीनिंग कैसे, इसको हम याद कर सकते हैं? मेन इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ध्यान से। केबल, यहाँ पर एमिकेबल, केबल वर्ड यूज हो रहा है। तो जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, उसमें हम जो डाटा केबल यूज करते हैं, मान लीजिए किसी दिन आपका डाटा केबल खराब हो गया, अब आपके पास उस दिन चार्ज करने के लिए नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे? अपने मित्र से बात करेंगे, उसका चार्जर यूज़ करेंगे या उसका डाटा केबल लेके आएंगे। तो जो उस टाइम पे हमारा हेल्प करता है वो कौन होता है? मैत्रीपूर्ण होता है, यानी कि जो जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, एमिकेबल। इसको हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल समारोह, जो फॉर्मल इवेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं या किसी भी बड़े अधिकारी या बड़े जिनकी पावर हाई होती है उनके द्वारा जो समारोह कराए जाते हैं, फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं सेरेमोनियल। सेरेमोनियल, जैसे अभी क्या हुआ कि G20 की बैठक हुई, इसमें जो फॉर्मल पूरा इवेंट कंप्लीट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? सेरेमोनियल हुआ, सेरेमोनियल। ये एक अच्छा वर्ड होता है। 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड भी है, प्रपिशिएट। प्रपिशिएट संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, यानी कि रिगेन द फेवर ऑफ अ पर्सन बाय डूइंग समथिंग गुड। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। मेन ये है, मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपके माता पिता जो हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, अब इसकी लाइफ कुछ स्टेबल हो रही है, तो प्रपिशिएट हो रही है, यानी कि वो अब प्रसन्न ज़्यादा हो जाते हैं, प्रसन्न ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रसन्न, तो PR, यहाँ से आप इसको कुछ ऐसे अपने सेंस से बनाकर या कुछ जो आपके पास हो याद कर सकते हैं। सिंपल है, आप डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए, ये आज के हमारे टोटल 40 वर्ड थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आपको एक एडवाइस ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको वोकैब याद करना है ना, तो पहला नंबर तो आपको डेली उसको नोट करना है, जो भी 20 वर्ड या 30 वर्ड जो भी हो, आपको उसे डेली याद करना है, उसको नोट करना है। और जैसे आपने नेक्स्ट डे को आपको पढ़ना है ना, तो अपन को जो पहले वाला है उसको रिवाइज करके पढ़ना है। 5 मिनट ही लगते हैं, 5, लेकिन आप जैसे जैसे करते रहेंगे ना, आप देखेंगे 1 महीने बाद या 20-22 दिन के बाद आप देखेंगे ना कि आपकी वोकैब ना नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, एकदम आप ना हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, ये आज की वीडियो। ये वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो इसको आप एक लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, और एक जो वर्ड इसमें आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा हो या जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा हो,
उसको आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।